हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था, एपिसोड 19। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत दास्तां को। झील बेड से टिक कर बैठी हुई थी। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। झील खुद से क्या हो रहा है ये सब, वो क्या मतलब था उसका। बोलते हुए झील खड़ी होती है और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाकर झील को काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है। झील वॉमिट करने लगती है। कुछ पल वॉमिट करने के बाद झील अपना चेहरा धोकर बाहर आती है। सामने राजवीर को देखती है और झील के कदम रुक जाते हैं। राजवीर कॉल से झील का चेहरा देखता है और फिर उसकी नज़र झील के पेट के पास चली जाती है और उसकी नज़र उसके पेट पर ही रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे को देखते हुए, तुम ठीक तो हो ना जान? झील सिर हिलाते हुए, बस अजीब सा लग रहा है, नॉट फीलिंग गुड बोलकर झील जाकर बेड पर बैठ जाती है। राजवीर सर टेढ़ा करके झील को देखता है और आंखें बंद करके हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठी हुई जो थी। राजवीर धीरे से, वक्त आ रहा है मेरे बाहर जाने का भी और किसी की यादें वापस आने का भी। बोलते हुए राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अंगद और रू इस वक्त कार में थे। अंगद रू को छोड़ने के लिए उसे घर जा रहा था। रू कुछ सोचते हुए, पता नहीं वो डीमन दी के साथ क्या कर रहा होगा। अंगद ड्राइव करते हुए, मुझे नहीं लगता कि वो झील को नुकसान पहुंचाएगा। रू अंगद को देखते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अंगद एक नज़र रू को देखकर, क्योंकि उस दिन इतने गुस्से में होने के बावजूद भी उस डीमन ने झील की बात सुनी और मुझे छोड़ दिया। आई थिंक शादी वाले दिन भी उसी ने मेरे माइंड को कंट्रोल किया था, इसीलिए तो मैं शादी से बैकआउट कर गया था। रू सिर हिलाते हुए, दैट्स डीमन इज वेरी डेंजरस। माइंड कंट्रोल कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है। अंगद कार रोकते हुए, पहुंच गए हम। अंगद की बात सुनकर रू कार से बाहर देखती है तो दोनों रू के घर के बाहर थे। रू अंगद को देखकर मुस्कुराते हुए, बाय बोलकर रू कार से उतर जाती है। रू एक बार सर घुमाकर देखती है तो पाती है अंगद उसे ही देख रहा था। रू अपना चेहरा सामने कर लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। रू के जाते ही अंगद कार स्टार्ट कर देता है और एफएम ऑन कर देता है। एफएम पर एस्ट्रोलॉजी चल रही थी। पाप पुण्य सब इंसान के कर्म हैं। कर्म सर्वोपरि हैं और सर्वोहम हैं। इंसान हर चीज़ों से बच जाए पर अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। अंगद एफएम बंद करके, कर्म 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 व्हाट द कर्म, पता नहीं पर वो डीमन और झील के बीच कोई रिश्ता लगता है। कर्म दैट वर्ड कुछ तो रिलेटेड है इस वर्ड से, बोलकर अंगद गहरी सांस लेता है। रायगढ़ पंडिताइन बैठ के गीता का पाठ पढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो गीता बंद कर देती हैं और बाहर देखती हैं। पंडिताइन बाहर देखते हुए, कर्मों का फल मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा चुकाना तो पड़ेगा। वक्त आ रहा है उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलने का। पाप भी तो उसने बड़ा किया था, जाने अनजाने में ही सही, पर दिल से खेल गई वो। अब सज़ा उसे मिलेगी और एक सुकून शैतान को। बोलकर पंडिताइन भगवान की मूर्ति को देखती हैं। पंडिताइन खड़ी होके, जिस शैतान को खुद भगवान ने नर्क सौंपा है उसे कोई नहीं रोक सकता और कोई भी नहीं। बोलते हुए पंडिताइन बाहर देखती हैं और बाहर का मौसम बिगड़ रहा था। झील महल, रात का वक्त। झील राजवीर के सीने पे सिर रखकर लेटी हुई थी कि राजवीर झील के बालों में हाथ फेर रहा था। झील को सोचकर खड़ी होती है। राजवीर झील को खुद के करीब खींचकर, क्या सोच रही हो जान? झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, कुछ नहीं बोलकर झील वापस अपना सिर राजवीर के सिर के सीने पे रख लेती है। राजवीर झील के कान में, तुम्हें पता है ना जान, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास इतनी पावर्स है कि मैं तुम्हें
अपने मन की बातें खुद जान सकता हूँ। झील सर उठा के राजवीर को घूरते हुए, खबरदार वीर, जो तुमने मेरी मर्जी के बिना कुछ भी किया तो, बोलकर झील राजवीर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं राजवीर झील की बातों को सुन कुछ पल के लिए तो फ्रीज हो जाता है। वो अपनी बंद आंखें करता है और कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक, एक लड़का और एक लड़की किसी गार्डन में थे और लड़की झूले पर बैठी हुई थी। लड़का उसे झुला रहा था। लड़का लड़की को झुलाते हुए, जान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सभी मंत्रिमंडल से हमारी शादी के बारे में बात कर लूँ। सबको अब तुम्हारे बारे में पता चलना चाहिए। लड़की को सोचते हुए, ये तुमने कब तय किया वीर? लड़का झूला रोककर, कल रात ही जान। ये सुनते ही लड़की झूले से उतरकर लड़के के पास आती है और उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगती है। लड़का अपनी बाहें चढ़ाते हुए, क्या हुआ जान? लड़की लड़के के गले में बाहें डालकर, खबरदार दी, जो तुमने मेरी मर्जी के बिना कुछ भी किया तो। लड़का लड़की की कमर पर हाथ रखकर, जान, तुम्हारी मर्जी के बिना तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़की मुस्कुराते हुए, वो तो सच है। ठीक है, तुम बात कर सकते हो, पर क्या वो लोग मुझे अपनाएंगे? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे वो। लड़की बोल ही रही थी कि लड़का लड़की के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ही लड़का लड़की के होंठों को छोड़ देता है। लड़का लड़की की आंखों में देखते हुए, अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो जान, क्योंकि अब हमारी रूह और जिस्म दोनों एक हो चुकी हैं। तुम मेरी हो चुकी हो। अब हमारी आखिरी सांस भी एक साथ रहेगी। लड़की मुस्कुराते हुए, इस हद तक दीवानी हो तुम मेरे भी? लड़का लड़की के गाल पर हाथ रखे, जितना तुम सोच रही हो ना, उससे भी कई ज़्यादा, या कह सकते हैं कई गुना ज़्यादा हद तक दीवाना हूँ मैं तुम्हारा। लड़की लड़के का हाथ पकड़कर, अच्छा तो पकड़ो मुझे, बोलकर वो लड़की हंस हंस के भागने लगती है। लड़का भी उस लड़की को पीछे भागने लगता है। दोनों ही हंसी खुशी पूरे गार्डन की गूंजने लगती है। फ्लैशबैक एंड। राजवीर अपनी आंखें खोलता है तो उसके फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल थी। राजवीर झील को देखता है और उसके बालों को किस कर लेता है। अगली सुबह झील आंखें खोलती है तो झील उठती है और बैठती है। चारों तरफ देखती है तो राजवीर उसे कहीं नहीं दिखा। झील बेड से खड़ी होती है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। झील वापस बेड पे बैठ जाती है। झील अपने सिर पे हाथ रखकर, लगता है ये अकेले रहने की वजह से हो रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कुछ सही नहीं लग रहा। अकेले रहना कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करने लगा है यार मुझे, बोलकर झील गहरी सांसें लेती है और खड़ी हो जाती है। वॉशरूम की तरफ जाती है। इधर राजवीर एक कमरे में था, साथ ही लीजा भी थी। लीजा राजवीर को देख रही थी। लीजा राजवीर को देखते हुए, हेल्किंग, क्या हुआ? झील, वो राजवीर बीच में, गलत लीजा, अगर मैं हेल्किंग हो तो वो हेल्थ क्वीन है, मेरी जान हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो तुम सबकी क्वीन है। लीजा अपना सिर नीचे करके, यस हेल्किंग। राजवीर को सोचते हुए, आज वो दिन आ गया है जब वो होगा जो होना चाहिए। सो तुम सोच रही हो वो होगा लीजा। लीजा बेचैनी से, पर हेल्किंग, हेल्थ क्वीन ये सब कैसे झेलेंगी? राजवीर हंसते हुए, लीजा लीजा लीजा, अपनी सजा से तो कोई नहीं बच सकता। जान मेरी दीवानगी है, मेरा वजूद है, पर अपने कर्मों की सजा तो उसे भी मिलेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। लीजा सर हिलाते हुए, ओके हेल्किंग, बोलकर लीजा गायब हो जाती है। राजवीर बाहर आता और सीढ़ियों के पास पहुंचते ही राजवीर की नज़र झील पर जाती है। झील सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। उसका ध्यान कहीं और था और अचानक झील का पैर मुड़ जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि राजवीर झील की कमर से उसे पकड़ लेता है। झील राजवीर के कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगती है। राजवीर भी झील की आंखों में देख रहा था। प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज जल रहा है मुझ में कुछ कहीं जरा सा, सायस है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी मेरी। राजवीर झील को सीधा खड़ा करता है और उसके पेट की तरफ देखता है। झील राजवीर की नज़रों को नोटिस करती है।
झील राजवीर को देखते हुए, कल से नोटिस कर रही हूँ तुम बार बार मेरे पेट की तरफ क्यों देख रहे हो, मैं जान सकती हूँ क्यों? राजवीर सर टेढ़ा करके, जानना चाहती हो जान? बोलकर राजवीर झील को अपने करीब खींच लेता है। राजवीर झील के कान में, तुम्हारे पेट में एक जिंदगी है जान, जो मैंने और तुमने मिलकर बनाई है। बोलकर राजवीर झील के कान पे किस ऐसा बोलकर राजवीर झील के कान पे किस करके पीछे हट जाता है। झील एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। झील अपने पेट पर हाथ रखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झील रुंधे गले से, ये नहीं होना चाहिए था वीर। क्यों? ऐसा क्यों? ये सब नॉर्मल नहीं है। क्या मकसद है तुम्हारा वीर? बोलो। राजवीर बेहद सर्द आवाज में, खुद जान लो जान। राजवीर की बातें सुनकर झील में गुस्सा आने लगता है। झील चिल्लाते हुए, तुम? इसके आगे झील कुछ बोलती कि उसके सिर में दर्द होने लगता है। झील घुटनों के बल नीचे गिर जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। राजवीर एक टक झील को देखने लगता है। उसे पता था कि झील के साथ क्या हो रहा है। राजवीर झील को ध्यान से देखता है। वहीं झील घुटनों के बल बैठकर जमीन पे ही गिर जाती है। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। झील की आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें आने लगती हैं। फ्लैशबैक 2 साल पहले इसी झील महल में एक कमरे में झील और राजवीर बेड पर लेटे हुए थे। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। राजवीर झील के बालों की सहलाते हुए, जान, कल हमारी शादी है, हमारा सपना पूरा होने वाला है। और झील राजवीर को देखते हुए, वो सपना झील जिसने तुमने और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा राज छीन लिया। राजवीर झील को देखते हुए, जान, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? झील राजवीर के सीने पे सिर रखकर, क्योंकि गलत है वीर, मेरे लिए तुमने सब त्याग दिया। तुम जानते हो कि मैं इस राज्य के दुश्मन की बेटी हूँ, फिर भी तुमने मुझे ये झील महल तोहफे में दिया और सब त्याग दिया। इतना प्यार क्यों करते हो तुम मुझसे? राजवीर मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ जान, अब सो जाओ। राजवीर मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ जान, आप सो जाओ, कल का दिन बहुत खास है। और बोलकर राजवीर झील के बालों पे किस कर लेता है और उसे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन कुछ दासियां झील को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद झील तैयार हो गई थी। झील खुद को मिरर में देखती है और अपने रेड कलर के रॉयल शादी के जोड़ा पहने हुए था। दासियां जा चुकी थी। झील एकटक खुद को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बह जाता है। झील अपने आंसुओं को साफ करते हुए, ये मुझे करना ही होगा वीर। वीर ने जो किया उसकी सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगी। बोलकर झील गहरी सांस लेती है। झील कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाती है। राजवीर पायलों की आवाज़ सुनकर झील को देखता है। झील को देखते ही राजवीर के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। झील राजवीर के पास जाकर उसे देखती है। राजवीर ने गोल्डन कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी। राजवीर झील का हाथ थामकर, तुम्हें कुछ दिखाना है जान। बोलकर राजवीर एक नौकर को इशारा करता है। वो नौकर एक चीज लेकर आता है जो पर्दे से ढकी थी। झील राजवीर को देखते हुए, इस पर्दे के पीछे क्या है वीर? राजवीर मुस्कुराते हुए, तो खुद ही देख लो जान। बोलकर राजवीर पर्दा हटा देता है। झील हैरानी से उस पेंटिंग को देखने लगती है। वो एक पेंटिंग थी जिसमें राजवीर और झील ने अभी जो कपड़े पहने थे वो कपड़े पहने हुए थे। वो पेंटिंग देखकर झील समझ जाती है कि वो पेंटिंग खुद राजवीर ने बनाई है। झील पेंटिंग को छूते हुए, बहुत खूबसूरत है ये वीर। बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। राजवीर झील के कंधों पर हाथ रखकर, मुहूर्त हो गया है जान, चलो। बोलकर राजवीर झील को मंडप पे पास ले जाता है। दोनों मंडप में बैठ जाते हैं और कुलगुरु शादी संपन्न करते हैं। शादी होने के बाद झील कमरे में वापस आती है और झील उस पूरे कमरे को देखती है। झील खिड़की के पास चली जाती है। थोड़ी देर के बाद राजवीर आता है। झील मुड़कर राजवीर को देखते हुए, वीर, आज की रात बहुत खास है। राजवीर अपनी तलवार रखते हुए, जान, खास क्या है?
हम पहले ही एक खो चुके हैं, बोलकर राजवीर बेड पे बैठ जाता है। झील राजवीर के पास जाकर पर आज मैं कुछ करने वाली हूँ वीर, बोलकर झील राजवीर को बेड पे धक्का दे देती है। राजवीर बेड पर लेट जाता है। झील बेड के पीछे हटते हुए एक तरफ जाती है और एक मोमबत्ती लेकर आ जाती है जो जल रही थी। राजवीर उठकर बैठते हुए, जान ये मोमबत्ती किस लिए? झील मुस्कुराते हुए, तुम्हें खत्म करने के लिए वीर। झील की बात सुन के राजवीर के कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही झील मोमबत्ती बेड पर आग लगाती है। धीरे धीरे आग फैल जाती है। राजवीर उस आग में जलने लगता है। झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को जलते हुए देखने लगती है। राजवीर की चीखती हुई आवाज़ झील झील चिल्लाते हुए राजवीर का जला हुआ हाथ आग से बाहर आता है। झील अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है कि तभी कोई झील का हाथ पकड़ता है। झील मुड़कर उस शख्स को देखती है। झील धीरे से, पिताजी आप यहाँ? सूर्यदेव झील को देखते हुए, हाँ मैं झिलमिल, अब चलो यहाँ से, आखिरी हमारा बदला पूरा हो चुका है, बोलकर सूर्यदेव झील का हाथ पकड़े हुए उस कमरे से निकाल लेते हैं जहां आग की लपटें फैल चुकी थी। झील एक बार मुड़कर आग की लपटों को देखती है। राजवीर की आवाज आना बंद हो चुकी थी। फ्लैशबैक इन, झील अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने लगातार आंसू बह रहे थे। झील की नजरें नीचे थी। झील राजवीर झील को देखते हुए, क्या हुआ जान? सब याद आने के बाद इतनी चुप क्यों हो तुम? राजवीर झील की बातों को सुनकर झील अपने हाथों को मुट्ठी में बना लेती है। झील सर नीचे किए हुए, सॉरी वीर, आई एम सॉरी। राजवीर सर्द आवाज में, जान खड़ी हो जाओ। राजवीर की बात सुनकर झील खड़ी हो जाती है। राजवीर झील के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करता है। झील की नज़रें राजवीर की नज़रों में जा मिलती है। राजवीर झील के आंसुओं को साफ करते हुए, मेरे लिए इतने आंसू जान, ये तब कहाँ थे जब तुम मुझे धोखा दे रही थी, मेरी जान ले रही थी। झील रोते हुए, मैं वो सब। झील कुछ बोलना ही चाहती थी कि पर वो बोल ही नहीं पा रही थी। राजवीर झील को अपने सीने से लगा लेता है। झील राजवीर को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। राजवीर झील की पीठ को सहलाते हुए, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो जान, पर गलती तुम्हारी ही थी जान। किसी के कहने या बताने से तुम किसी की जान ले लो, इतनी बेवकूफ़ तुम कैसे हो गई? झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, मैं नहीं करना चाहती थी, पर मेरे सामने सब कुछ ऐसे रखा गया कि गुनहगार सिर्फ तुम ही और सिर्फ तुम ही लग रहे थे वीर। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, गुनहगार लग रहा था जान, एक बार मुझसे मेरी जान मांगी होती तुमने, मुस्कुराते हुए अपनी जान तुम्हारे कदमों में रख देता। तुमने धोखे का रास्ता चुना जान। झील अपनी आंखें बंद करके, सब मेरी वजह से हुआ वीर, आई एम सॉरी। झील की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं कहता। राजवीर झील को गोद में उठाकर सीढ़ियों के ऊपर ले जाता है। राजवीर झील को रूम में ले जाकर बेड पे बैठा देता है। झील सर घुमाकर उस कमरे को देखती है। ये वही कमरा था जहाँ राजवीर उस जन्म की झिलमिल की यादें थीं। ये वही कमरा था जहाँ झील ने राजवीर को मारा था। झील राजवीर को देखते हुए, मुझे नहीं रुकना इस कमरे में वीर। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, क्यों जान, तकलीफ हो रही है? अपने कर्मों को याद करके याद आ रहे हैं वो? झील अपने कान पर हाथ रखे, प्लीज़ वीर, और नहीं सुना जाएगा मुझसे, बस बस, बोलते हुए झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील के चेहरे को देखने लगता है जो आंसुओं से भीगा हुआ था। राजवीर कुछ पल झील को देखकर वहां से चला जाता है। आखिर क्या होगा आगे, और क्या राजवीर झील को इसी तरह टॉर्चर करने वाला है? और झील के प्रेग्नेंट होने की बातों से आखिर क्या उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? आखिर कैसा होगा एक डीमन और इंसान का बच्चा?
चलिए जानते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द ही। सुनते रहिए हमारी ये कहानी जो है एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।